ना चमचे ना अंधभक्त। दोस्तों आज ये दो वर्ड को साइड में रखते हैं और सिर्फ इससे बात करते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसे होना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। क्योंकि आपको भी पता है जो राहुल गांधी है उनके भी सपोर्टर हेटर हैं और जो मोदी जी है उनके भी सपोर्टर और हेटर्स हैं। तो देखो अब सुनो कैसे। देखो जब किसी पार्टी की सरकार बनती है तो उसकी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो पूरे साल बस उस जो पार्टी जीत चुकी होती है उसकी गलतियां निकालनी शुरू कर देती है ना। और ये काम तब तक चलता रहता है जब तक कि अगला चुनाव ना आ जाए, और ये हमेशा चलता रहेगा। और ये चलेगा क्यों नहीं, क्योंकि सबको जीतना होता है एक दूसरे से, तो गलतियां निकालते हैं। और ये काम तब तक चलेगा जब तक कि उनको सत्ता ना मिल जाए, क्योंकि सारा खेल सत्ता का ही है। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी क्या करते हैं, ये पूरे साल बस मोदी जी की गलती निकालने में लगे रहते हैं। मतलब कि हमेशा दिखाते हैं कभी गरीबों के साथ, कभी ऐसे लोगों के साथ, मतलब जो इनकी हेल्प करनी होती है उनके साथ खड़े रहते हैं ना। और तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इनको इतनी चिंता है तो इनकी जो गठबंधन सरकारें अलग अलग राज्यों में है तो वहां की गरीबी ठीक करें पहले, तभी तो उस राज्य का नाम होगा, उस राज्य का नाम होगा, हमें पता चलेगा। तभी तो हम राहुल गांधी को कहेंगे कि हाँ ये सही है, इन्हें वोट देना चाहिए। लेकिन ये तो पीछे पड़े रहते हैं बस गलतियां निकालने में। अब बात करते हैं मोदी जी की। तो मोदी जी भी यही सेम काम करते थे। मोदी जी क्या वो भी गलतियां निकालते थे। जैसा कि आपको एक उनका वीडियो पता होगा जिसमें कि वो डॉलर और रुपया पे बात कर रहे हैं, जहां पे वो कहते हैं कि डॉलर इतना महंगा कैसे हो गया रुपया के मुकाबले, क्या कारण है इसका। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी मैं मोदी जी की वीडियो देखता हूं तो उनके कमेंट सेक्शन में क्या होता है कि बीजेपी सपोर्टर होते हैं, साथ ही साथ हेटर्स भी होते हैं। वैसे राहुल गांधी जी की वीडियो देखता हूं तो उनके कमेंट सेक्शन में वही होता है कि उनके सपोर्टर होते हैं, उनके हेटर्स होते हैं। यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि सारे काम धर्म और जाति के नाम पे हो रहा है सब इधर उधर, तभी तो कुछ सपोर्टर और हेटर्स बने हुए हैं। बस सीधा सिंपल सा ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग जितने भी 18+ हो, मतलब जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, क्या आप लोग धर्म और जाति के नाम पे वोट देते हैं क्या? क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग यही चल रहा है। क्योंकि जितने भी मुसलमान लोग भाई लोग हैं वो लोग राहुल गांधी को वोट कर रहे हैं, मतलब उनके सपोर्टर हैं, और जितने भी हिंदू लोग हैं वो मोदी जी के सपोर्टर हैं, और यही चल रहा है। और जब बाद में कोई पार्टी बनती है जिसकी सरकार आती है फिर कहते हैं कि धर्म के नाम पे जीता, जाति के नाम पे जीता। तो जब इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर ईवीएम मशीन पे तो बहुत सारी पार्टियों के बटन है, वहां पे किसी और पे क्लिक कर दे, कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के, और भी तो बहुत सारी पार्टियों के बटन है, वहां पे क्लिक कर दो, झंझट ही खत्म हो जाएगा सारा। लेकिन हम दोनों इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं और इसी में लड़ाई होती है। इसकी वजह से हम लोग अपने में फंसे हुए लोग, और वहां पे सरकार अपने में लड़ रही है और अपना काम कर रही है। अब जितने भी लोग हम 18+ वाले हैं जो कि वोट करते हैं, क्या हमें इस बात पे समझ नहीं होनी चाहिए कि हमें देश को आगे बढ़ाने की तरफ फोकस करना है? क्योंकि हम तो अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, कहीं इस पार्टी में कहीं उस पार्टी में, और जबकि सबको पता है कि जो सारा काम है वो सत्य को छीनने के लिए है। ये कभी पार्टी उधर से गलती निकालेगी तो कभी सामने से गलती आएगी, सारा काम जीतने का ही होता है। और पार्टियां वो जीतने के लिए अलग अलग प्लान बनाई रहती है पहले से ही, और हम बस समझ नहीं पाते, हम अलग अलग पार्टियों में बस बटे हुए हैं बस। तभी तो हम कहते हैं ना कि जो मोदी जी है वो हमेशा धर्म के नाम पे जीतते रहते हैं, और जो राहुल गांधी है वो हमेशा मोदी जी की गलती निकालते हैं ताकि उनके सपोर्टर बने, मोदी जी के हेटर्स बने, ताकि वो भी जीते। मतलब जो ओवरऑल बातें कर रहे हैं ये लोग सत्ता छीनने का ही बातें कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी पूरा ध्यान नहीं रहता, फोकस रहता है देश को आगे बढ़ाने की। मेरा मतलब है देश से आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सोशल और इकोनॉमिकल के फैक्टर के साथ साथ जो क्राइम रेट्स है, मर्डर, इन सब को भी देखने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यहाँ पे इस पे ध्यान नहीं देते सब पे, बस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ठीक है, और उतना भी नहीं हुआ, क्राइम रेट्स इस पे तो कोई बात ही नहीं करता, सजा नहीं मिलती, पहले हो चुका होता है, फिर बाद में पता नहीं क्या कब तक केस चलता रहता है, साला बात ही नहीं होती। दोनों तरफ बातें कर रहा हूँ, उनको भी आने तो देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से हम जनता को कॉमन रहना चाहिए और सरकार का काम देखना चाहिए, उसके हिसाब से उसे वोट देना चाहिए। और बात रही लास्ट वाला क्वेश्चन की कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बन सकता है अगला प्रधानमंत्री, मतलब कौन बेस्ट रहेगा। मैं कह रहा हूं कि कौन सूट करता है, कि मतलब सभी फैक्टर के थ्रू इस देश को संभालेगा, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मर्डर केस, इन सब पे भी बातें करे। कौन ऐसा लगता है आपको बेस्ट? आप कमेंट करो। जय हिंद।